आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स -96 डिवाइड बाय 16। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं -96 डिवाइड बाय 16। ठीक है, अभी 96 16 से डिवाइड होगा, चेक करना होगा कब डिवाइड होगा 96 16 से। 16 1 जा 2 जा, तो ऐसे हम सब नंबर्स चेक नहीं करेंगे कि 16 1 जा 16 16 2 जा, ऐसे करके हम यहाँ पर देखेंगे 16 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 16 से मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे लास्ट डिजिट 6 मिले। तो अभी 2 मल्टीप्लाई करूँ, 2 6 12, 3 6 18 मिलता है, 4 6 24 नहीं, 5 से भी 30 मिलेगा तो लास्ट में 0 होगा। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 6 36, 6 इधर 3 इधर, 6 1 6 प्लस 3 9 96 मीन 16 6 96। यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 16 1 16 और 16 6 96। दैट मीन्स इक्वल्स टू, अभी माइनस है तो -6 अपॉन 1 इक्वल्स टू -6। माइनस डिवाइड बाय प्लस, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का रूल्स, दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट है तो आंसर में भी माइनस आएगा। माइनस डिवाइड बाय प्लस ये माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 डिवाइड बाय -98। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 98 अपॉन -28। अब चेक करेंगे हम ये कौन से टेबल में जाएगा। तो 28 इज द डबल ऑफ 14। ये 14 का डबल है। 28 14 के टेबल में भी, 28 14 के टेबल में भी जाएगा। और अगर हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है 28 को देख के कि ये 14 के टेबल में जाता है, तो ये 7 के टेबल में जाता है। अब 7 4 28, तो अगर जो 7 के टेबल में जा रहा है तो 14 के टेबल में भी जाएगा। आप 7 के टेबल से भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा प्रोसीजर दो लंबा होगा, इससे ये 1 शॉट में आ जाएगा। अभी 14 के टेबल में जाता है, 14 2 28, तो हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे। ये तो 14 2 28 हो जाएगा, लेकिन 98 कब आता है 14 के टेबल में। अगर टेबल आता है तो इट्स ओके, नहीं आता तो हम कैसे चेक करेंगे। सबको चेक करने नहीं जाएंगे। 14 की टेबल में मैं 4 से क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 8 मिल जाएगा, हम ऐसे सोचेंगे। 2 अगर 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 4 8, तो वो तो 28 आ जाएगा। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 3 नहीं, 4 4 4 16 होता है, नहीं, 5 6 7 मल्टीप्लाई करूंगी मैं, तो 7 4 28, 8 यहाँ 2 यहाँ, 7 1 7 9, तो 98। तो 14 2 28 and 14 7 98. It means 7 upon -2. अभी 7 upon -2 equals to, we can write like this also, -7 upon 2. हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 -51 डिवाइड बाय 68। -51 डिवाइड बाय 68, -51 डिवाइड बाय 68। कौन से टेबल में जाएगा 51 और 68? 17 के टेबल में जाएगा, तो हम 17 से डिवाइड करेंगे। 17 3 51 एंड 17 4 68 इक्वल्स टू, माइनस है तो -3 अपॉन 4। ठीक है, दो इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं और दोनों में से एक का भी साइन नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 38 डिवाइड बाय -57। 38 डिवाइड बाय -57। ठीक है, 38 डिवाइड बाय -57। अभी 38 और माइनस डिवाइड बाय -57 हम कैसे चेक करेंगे
किसके टेबल में जाता है? 57 तो बड़ा नंबर है, लेकिन आप 38 किसी चीज किसका डबल है? इज द डबल ऑफ 19, तो ये 19 के टेबल में जाएगा। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। क्या 57 जाएगा? वो चेक कर लें। अगर हमें 19 का टेबल नहीं आता तो चेक करना है 19 से कब मैं मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 7 मिल जाए। तो 9 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? 3 मल्टीप्लाई करूं तो 7 मिलता है। तो एक बार चेक करते हैं 3 से। 3 9 जा 27, 7 यहाँ 2 यहाँ, 3 1 जा 3 प्लस 5 हाँ 57 आ रहा है। ऐसा चेक करना। लास्ट डिजिट 7 है तो मैं 9 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे लास्ट डिजिट 7 मिले, ऐसा चेक करना है। तो मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, मुझे 7 मिला, और 19 3 जा 57 मिल गया। तो 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। आंसर क्या आएगा? 2 बाय -3। हम इसे लिख सकते हैं -2/3। देन क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है -85 डिवाइड बाय 20। -85 डिवाइड बाय 20 कौन से टेबल में जाएगा? दोनों 5 लास्ट में 5 या 0 होता है, वो 5 के टेबल में जाता है। तो हम दोनों को ही 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसमें से 3 बचा, दैट इज 35। तो 5 7 जा 35 इक्वल्स टू -17/4। Question number 6, that is -150 divided by 125. Sorry, -150 divided by -25. 150 divided by -25. अब ये दोनों ही नेगेटिव है। माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में होगा। जो कोशेंट होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि जब द कोशेंट ऑफ अ टू नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, कोशेंट ऑफ these two नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि दो नेगेटिव इंटीजर्स के जब डिवाइड किया जाएगा और दोनों नेगेटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा। अभी 25 डायरेक्टली हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 25 से बहुत इजी होगा। जैसे 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150। तो मैं डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर रही हूँ। 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150। -6 by -1 दैट इज इक्वल्स टू 6। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें 100 डिवाइड बाय 60। 100 डिवाइड बाय 60। 100 डिवाइड बाय 60 हम ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 10 के टेबल से भी कर सकते हैं, 20 के टेबल से और इजी होगा। लाइक 20 3 जा 60 और 20 5 जा 100। आंसर आया हमारा 5/3। अभी द कोशेंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। द कोशेंट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अभी जो इसका आंसर है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, सेम साइन है। लाइक मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, जब सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 डिवाइड बाय -54। 9 डिवाइड बाय -54। अभी 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54। सो 1 बाय -6 दैट इज इक्वल्स टू -1/6। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 78 डिवाइड बाय 65। 78 डिवाइड बाय 65, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है। तो 65 आपको पता होगा 65 13 के टेबल में 13 5 जा 65, हाँ 13 5 जा 65 और
78 कब आएगा? 13 के टेबल में 78 आता है, कब आता है? तो 13 5 जा 65, 13 के टेबल 13 5 जा 65, 13 के टेबल में 78 कब आता है? 13 6 जा 78. Now 6/5 is the answer. वैसे क्वेश्चन नंबर 10, 5 minus 5 divide by minus 315. इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 315. ठीक है, दोनों ही नेगेटिव में है तो आंसर पॉजिटिव में होगा. अभी 5 के टेबल से डिवाइड करना है. 5 1 जा 5, लास्ट में 5 है तो डिवाइड होगा. पहले 5 6 जा 30, ये 31 है. 5 6 जा होता है 30, 5 6 जा 30, बचा 1 और 5 कितना हुआ? 15. 1 और 5 15, तो 5 6 जा तो 30 हुआ, 1 और 5 बचा इसमें से 1 और 5 15, 5 3 जा 15. आंसर आएगा -1 अपॉन -63. माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा. आंसर होगा 1/63. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24 डिवाइड बाय 5, 24/5. इसको सॉल्व करते हैं. 24 डिवाइड बाय 5. पहला फ्रैक्शन फॉर्म 24 डिवाइड बाय 5. दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 2/2. तो 24 2 जा 48 एंड 5 2 जा 10. ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया. जिसको हम डिवाइड करेंगे तो वापस 24/5 ही मिलेगा, जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म 24/5 होगा. ये एक हुआ. नेक्स्ट हम करेंगे 24/5 इक्वल्स टू 24 को ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 24/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से. दोनों को ही अगर हम नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो 3/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आंसर क्या होगा? 24 3 जा 72 अपॉन 5 3 जा 15. ये सेकेंड फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया. हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ही फ्रैक्शनल फॉर्म 24/5 होगा. नेक्स्ट 24/5 को अगेन हम मल्टीप्लाई करते हैं 24/5 इंटू 5 से करते हैं 5/5. दैट इज इक्वल्स टू 24 5 4 जा 20, 0 द 2, 5 2 जा 10, 120, 120, 5 5 जा 25. हाँ, तो फर्स्ट 48/10, 72/15 and 120 and 25. These are the required fractions. These are the required fractions. Question number 3. Write 3 divisions of integers such that the fractional form of each will be -5/7. ऐसे 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स चाहिए हमें जिसका फ्रैक्शनल फॉर्म -5/7 ही हो. ठीक है, -5/7. -5/7 को हम ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करो 2/2 से, तो फर्स्ट फ्रैक्शन मिलेगा 5 2 जा -10, 7 2 जा 14. ये फर्स्ट हुआ. देन -5/7 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर रहे हैं, 3/3. तो 5 3 जा 15, -15 एंड 7 3 जा 21. अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वापस से यही फ्रैक्शनल फॉर्म होगा -5/7. नाउ थर्ड -5/7 इंटू 4/4 से करते हैं. 5 4 जा 20 -7 4 जा 28. तो -10/4, 10/14
माइनस 10 अपॉन 14, माइनस 15 अपॉन 21 एंड माइनस 20 अपॉन 28। ये 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स है जिनका फ्रैक्शनल फॉर्म माइनस 5 अपॉन 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, choose any 4 pairs and carry out 4 multiplications with those numbers and choose 4 other pairs and carry out division with these numbers। एग्जाम्पल के लिए 13 इंटू -13 मल्टीप्लाई बाय -15 दिया है, हमें ऐसे 4 और पेयर्स ले लेते हैं। इसमें से मैंने फर्स्ट पेयर लिया -13 मल्टीप्लाई बाय -9। सेकेंड पेयर लिए -15 इंटू -+9, ठीक है। थर्ड लिया है +41 मल्टीप्लाई बाय -8 और थर्ड हम लेते हैं 12 -13 इंटू +13। अब इसके मल्टीप्लीकेशंस करने 13 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, नेक्स्ट 15 9 माइनस इंटू प्लस, आंसर में माइनस आएगा। दोनों इंटीजर्स की साइन डिफरेंट है। 15 9 135, 8 1 8, 8 4 32, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट -13 इंटू +13, माइनस इंटू प्लस माइनस, 13 इंटू 13 169।